आज हम मुंबई के अंधेरी एरिया में जो जोगेश्वरी में है, ये घर है। इसका राउंडिंग दिखाइए। ये ये हमारे अंकल जी हैं। इनका ये रूम है। और अंकल जी हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कई एक इन्होंने शिक्षाएं ली हैं, डिग्रियां ली हैं और बहुत काम किए हैं। पहले इनकी दिलचस्प कहानी है और बड़ी रोचक कहानी है इनकी। और इनके उत्तर प्रदेश से बम्बई का सफ़र और इनका इनका पहले नाम महावीर सिंह हुआ करता था, महावीर सिंह राजपूत। और अब इनका नाम है अब्दुल रशीद। अब इस कहानी में इनकी ही जुबानी में हम समझते हैं, ये इनकी ही जुबानी से पूरी कहानी देखते हैं। हमारे एपिसोड में आपका स्वागत, खैर मकदम है। धन्यवाद, शुक्रिया जी। जी, आपका नाम अभी अब्दुल रशीद है। जी हाँ, अब्दुल रशीद राजपूत। अब्दुल रशीद राजपूत। तो आप अपना बचपन से फिर बड़े हुए, थोड़ा शिक्षित हुए और जिस ज़िले से हैं, जहाँ से हैं, थोड़ा वहाँ तक का बताइए। फिर इसके बाद मुंबई का ये आगे का बताइए। पहले बैकग्राउंड, बचपना, वालिद साहब क्या देखिए, थे? मैं जनपद बाराबंकी में एक ग्राम पंचायत है बहरेला डी, वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ परवरिश हुई, वहीं बड़ा हुआ। राजपूत खानदान में, ठाकुर खानदान में, राजपूत खानदान में जी। पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, वहीं शिक्षा भी हुई मेरी। उसके बाद घटनाक्रम बदला और मैंने धर्म परिवर्तन कर दिया। धर्म परिवर्तन करने के बाद वहीं रहा काफ़ी दिन। तमाम टेंशन, तमाम बातें पैदा हुई, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया तो कर दिया। नहीं, परिवर्तन कर लिया। पहले अपना बैकग्राउंड ये बताइए। मेरे वालिद का नाम ये हुआ करता था, खेती किया करते थे, वहाँ पर देखिए कोई राजनीति से जुड़ा हुआ था। देखिए अगर कोई बड़ा राजनीतिक अपने खानदान से जुड़ा हो, थोड़ा भी नहीं, रिलेशन है? हम लोग राजपूत परिवार से हैं। आप अपनी डिग्री आप बताइए। मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है? किस चीज़ में है? आर्ट साइड। आर्ट साइड से हैं, ठीक है। और 76 में मैं ग्रेजुएट हूँ, एलयू से, आर्ट साइड, लखनऊ यूनिवर्सिटी से? लखनऊ में। ठीक है। इसके बाद किन किन पदों पे रहे हैं आप? मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का महासचिव रहा हूँ, जी। उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश। प्रधान रहा हूँ, प्रधान संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और राजकीय इंटर कॉलेज का अभिभावक संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, बाराबंकी में। बाराबंकी जी। सुबह। और 2-3 मदरसे हैं जिनका मैं सरपरस्त हूँ। वो जो मदरसे होते हैं, मस्जिद से जुड़े हुए, जो तालीम दी जाती? जी जी, मदरसे। नहीं तो आप, ठीक है, आपने अपनी डिग्री बताई, आपने ये बताया। आपके वालिद का नाम क्या था? भुलान सिंह। और आपका पहले वाला नाम क्या था? महावीर सिंह। अब नाम क्या है? अब्दुल रशीद राजपूत। तो आप लगभग 50 साल पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुए। जी। इस्लाम में ये फैसला क्यों लिया आपने और कितने लोग आपके आए? मेरा पूरा परिवार जो है वो इस्लाम में है, पिताजी से लेकर। और मेरी दादी माँ, पिताजी और मेरी माँ, हम भाई बहन, भाई लोग। भाई बहन है? एक बहन है सेकंड मदर से। सेकंड मदर से एक बहन है, वो भी इस्लाम में आ गई। तो आपके जो वालिद हैं वो तो अब इस दुनिया में नहीं होंगे? नहीं, इंतकाल कर गए। ठीक है। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे हैं। कितने हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ। 4 लड़के हैं, 2 हाँ, बेटियां हैं। हाँ। तो उनका सबका पालन, वो शिक्षित और ये सब सभी ग्रेजुएट हैं। सभी ग्रेजुएट हैं? कोई वकील है, कोई? हाँ। एक अच्छा। बच्चा सबसे छोटा वाला एडवोकेट है और एक बेटा जो है मेरा वो टेल्को में सेक्शन अफसर है। अच्छा अच्छा। हाँ। और एक बेटा सऊदीया में है जो सप्लाई का काम अपना करता है। अच्छा अच्छा। और एक बेटा प्रेस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। तो आपकी उम्र, एज क्या रही होगी जब आप इस्लाम में दाखिल हुए? बालिग हो गए थे। बालिग हो गए लगभग ऐसे 15-18 साल।
बालिग का मतलब 18। 18 साल थी। 18 से ऊपर ही। अच्छा, तो उसके बाद जब आप इस्लाम में आ गए तो दूसरे जो खानदान के लोग होते हैं, गांव के होते हैं, सोसाइटी के होते हैं और भी होते हैं, उनका क्या प्रेशर रहा, कैसे उनकी रिएक्शन रहा, कैसे देखिए, आपको क्या क्या परिवार के लोग सभी नाराज हो गए थे, इलाका नाराज हो गया था। इलाका नाराज हो गया था? इलाके के लोग नाराज हो गए थे, कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था, बड़ी परेशानियां हुई। हम्म। तो ये बताइए, जैसे आप ही हुए थे कि आपके वालिद भी हो गए थे? वालिद भी हुए थे। वालिद तो हाँ, क्या, वालिद साहब। किस चीज से प्रभावित होकर आए थे? देखिए, ये बड़ी वैसी घटना है। या खुद का पर्सनल कुछ था? हाँ, कुछ पर्सनल मैटर थे, बड़ी वैसी घटना है, तो उसे हम नहीं बता सकते। अच्छा। बस ये जानिए कि हम इस्लाम ले आए, हम्म। आज मुसलमान हूँ, बस ये। अच्छा, तो इसके बाद मुंबई कैसे आना हुआ आपका? मेरी एक ज़मीन है यहाँ पालघर में, वो बोईसर, बोईसर में, पालघर कभी में। खरीदी होगी? हाँ, कभी की है। तो उसी का एक मुकदमा चलता है, उस सिलसिले में बराबर आना जाना पड़ता है। ये मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है क्या कोई किसी नहीं, केस? वहाँ अच्छा, पालघर जिले में चल रहा है। पालघर दीवानी में। अच्छा अच्छा, तो ये आपने जो डिसीजन लिया था इसका आज आपको कोई खेद है, कोई पछतावा है अपने जो छूट गए उनका? देखिए, पछतावा कैसे होगा, एक अच्छा मजहब, हम्म। दुनिया का सबसे अच्छा मजहब मुझे मिला है, फिर पछतावा कैसे होगा? और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा पूरा परिवार आज मुझसे खुश है। अच्छी तरीके से कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुझे पूछा जाता है, बुलाया जाता है। मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो परिवार के लोग आते हैं, शामिल होते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भेदभाव हमारे परिवार में अब नहीं रह गया। पहले बहुत कुछ था, पुराने लोग थे उस समय, तमाम छुआछूत इसका मामला था। अब वो रह नहीं गया। हमारे पूरे परिवार के लोग सभी शिक्षित हैं, अच्छे लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि अपने परिवार में दूसरे नंबर का मैं व्यक्ति हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ मुंबई में अपने केस के सिलसिले में रुके हुए हैं, तो जो ईद होती है, ईद तो आप मनाते ही हैं, आपकी फैमिली मनाती। तभी। अब जो होली आ रही है और दिवाली आती, वो भी आप मनाते हैं? आप जी लोगों हाँ। के साथ जाते हैं मनाने? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। जो आपकी जड़ें हैं उनके हाँ, साथ बिल्कुल जाते हैं? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं। अच्छा, तो हमारे परिवार के लोग, अब मैं अपने परिवार से 15 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा हूँ। नगर पंचायत सुबेहा है, अच्छा, मैं वहाँ रह रहा हूँ। लेकिन होली में हम वहाँ जाते आते हैं, ईद में हमारे परिवार के लोग आते जाते हैं, मिलते रहते हैं, शादी विवाह में उसी तरीके से शामिल होते हैं। अब किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन नहीं रह गया हमारे परिवार में, न हमारी समाज में। आज हमारे क्षेत्र का राजपूत जो है, वो हमको उसी तरह इज्जत देता है जिस तरह पहले देता था। शुरू में तो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का बहुत बहुत थोड़ा ज़्यादा था। शुरू में बड़ी, वहां से पलायन भी करना पड़ा हाँ, था। बड़ी परेशानियां हुई, हम्म। लेकिन उसके बाद हालात सुधरे। आज बहुत ही अच्छा है, आज जिंदगी बेटर है। बहुत अच्छा, बेहद अच्छा। तो ये रमजान चल रहे हैं, मुबारक महीना चल रहा है ये इस्लाम का, तो आपके रोजे और नमाज आप तो पढ़ ही रहे हैं, मैंने अभी देखा है, अभी पढ़ के आए। आपके घर पे भी सब चल रहा है? सभी पूरी तरीके से, लड़के लड़कियां सब सब आप, एक सब कुछ। आपकी वाइफ अहलिया हैं अभी? हाँ, है, वो कहाँ है, घर पे ही घर रहती पे हैं? हैं। आजकल लखनऊ में है, बेटे के साथ। तबीयत खराब थी हम्म। तो इलाज के लिए लखनऊ आई हैं, हम्म। बेटे के पास हैं। और अच्छा, बेटे के पास हैं। हम्म, तो आपका जैसे यूपी के बड़े बड़े राजपूत या ठाकुर नेता भी, जैसे सीएम ही हैं, बड़े तेजस्वी सीएम माने जाते हैं, योगी योगी आदित्य आदित्यनाथ जी हैं, जी। और और भी हैं, राजा भैया हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, ये सब यूपी से ही बिलोंग करते हैं। जी, मेरी करीब तो करीब सबसे जान पहचान है। आपका किसी से ताल्लुकात भी हैं? मेरी करीब करीब सबसे जान पहचान है, सभी हमको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। अच्छा। जी, चाहे राजा भैया हों, चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी हों, चाहे राजा तिलोई हों, तिलोई हो? जी, और चाहे राजा दरियाबाद हों, चाहे राजा शिवगढ़ हों, ऐसे अनेक राजा महाराज जो
राजपूत हैं, उनमें करीब करीब हमको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेल जोल। अच्छा, तो बाराबंकी में फिलहाल अभी बाराबंकी में ही आपका रहना हो रहा है। हाँ, बाराबंकी में रहना हो रहा है, बाराबंकी में लखनऊ नहीं, में आपके वो लखनऊ में भी घर हैं। लखनऊ में भी आप रहते हैं। आना जा बाराबंकी में एक देवा शरीफ है, हाँ है। दरगाह है वहाँ। हुँ, वहाँ बहुत लोग वो जाते हैं, श्रद्धालु मुस्लिम और जी। सब लोग जाते हैं, सभी धर्म के। आप भी जाते होंगे वहाँ पर। जब मैं प्रधान था प्रधान संघ का अध्यक्ष था, तो मेरा कैंप लगता था देवा शरीफ में, मेले में। हम्म, जी। कैंप लगता था? किस चीज का कैंप लगता था? कुछ बांटने का कैंप लगता था? नहीं, कैंप इसलिए लगाया जाता है एडवर्टाइज के लिए, और जो थके मांदे लोग आए वहाँ बैठे आराम कर लें। थके मांदे लोग आए। जो मेला में आते हैं लोग, तो बैठ करके आराम कर लें, बातचीत कर लें, किसी कोई समस्या हो तो उसका निदान। अच्छा, वो कैंप जो लगाए जाते हैं, वॉलंटियर होते हैं वो। हाँ, कभी कोई रास्ता भूल गया, क्या हो गया। नहीं, रास्ता भूल जाने का अलग होता है। हम्म, हम लोगों को ये है कि किसी की जैसे किसी की कोई समस्या है, किसी प्रकार की, आएगा बताएगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, क्योंकि उस समय पूरा प्रशासन मेले में रहता है, और रास्ता बताने उसके लिए तो गवर्नमेंट है ही है, भूले भटके हमसे क्या मतलब। बाराबंकी तो आपका पूर्वांचल में शायद आता है। नहीं, ना, अवध में ही आता है ये। अवध में आता है। अवध में ही आता है। तो इसके बाद आपको 50 साल हो गए आपकी फैमिली को। अब ऊपर से जैसे आज का जो माहौल चल रहा है इंडिया में, भारत में, इसका कोई किसी तरीके का कभी रिएक्शन देखने को मिलता है परिवार वालों को या आपको? नहीं, हमारे साथ कभी किसी प्रकार की ऐसी कोई बात घटना नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। सब हमसे मिलकर चलते हैं, और हम सबसे मिलकर चलते हैं। हम्म। तो ना हमसे हिंदू मुस्लिम का कोई मामला है, और ना हिंदुओं से कोई मामला है मुस्लिम का, ना हमारा कोई मामला है। हम मिलकर चलते हैं, हिंदू मुसलमान से कोई आप मतलब। ईद भी मना रहे हैं, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, और ईद, होली, दिवाली, वो हाँ दिवाली, होली, जितने भी हिंदू त्योहार हैं जी, लोग आते हैं। वो भी मना रहे हैं, क्योंकि हाँ। आपके जो और लोग हैं खानदान के, गांव के, वो जो आपके जड़ें हैं पहले की, जी जी। 100-200 साल पुरानी, उनसे लोगों से मिलते भी हैं। ये आपकी ये बताइए, आप इस्लाम में तो हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जैसा कि आप देखा जाता है, और क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर मुसलमानों को इस्लाम के जरिए, इस्लाम पे कैसे चलें? क्योंकि अब दूसरों को क्या संदेश है? अब देखिए मानवतावाद सिखाता है। देखिए, इस्लाम ही नहीं, दुनिया के सारे मजहब मानवता और इस्लाम का संदेश देते हैं। दुनिया के जितने भी मजहब हैं, सब इंसानियत और इस्लाम का संदेश, वो इंसानियत और एकजहती का संदेश देते हैं। इस्लाम ही नहीं, सारे मजहब देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सब लोगों को इस्लाम के रास्ते पर चलना चाहिए। मैं ये बिल्कुल कतई नहीं मानता आतंकवाद इस्लाम है, वह आतंकवादी इस्लामी हो नहीं सकता, मैं नहीं मानता। कोई मानता हो, लेकिन मैं नहीं मानता। जो आतंकवाद करता है, जो इस किस्म की हरकतें करता है, और वो मुसलमान हो सकता है, कतई नहीं हो सकता। तो किसी आतंकवादी को, किसी शरारत करने वाले को, किसी इस तरीके जो इस्लाम के विपरीत काम करने वाला हो, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। इस्लाम जो है मानवतावाद को, सभी धर्म देते हैं मानवतावाद। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं जो मानवता को नहीं, मानवता के ऊपर नहीं काम करता है। जिनका मकसद है, अब एक लाइन बता रहा हूँ मुसलमान की, जिनका मकसद है सिर्फ रोशनी का सफर,
जिनका मकसद है सिर्फ रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्यों बुझाएंगे? क्या हुआ? जिनका मकसद है सिर्फ रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्यों बुझाएंगे? अपने मुर्दे जो जलाते नहीं, वो जिंदों को क्या जलाएंगे? क्या बात है, क्या बात है। तो ये इस्लाम। ये इस्लाम है। तो हमने इन पे आकर एक चौपाल की तरह स्तर पर जो हमने एक जो बाराबंकी के एक राजपूत घराने में परवरिश हुई, पैदा हुए, आज से 73 इनकी एज लग 75 साल है, 73 लगभग 50 साल पहले इनके वालिद भुलान सिंह राजपूत और खुद आपका नाम है महावीर सिंह राजपूत, जो आज अब्दुल रशीद हैं, इनके बेटे आपके बेटे का नाम बड़े बेटे का नाम मोहम्मद नसीम है। मोहम्मद नसीम है, 2 बेटियां 4 बेटे हैं। तो इनका हमने इंटरव्यू लिया यहाँ पर बैठ के। इनकी ये कहानी थी। तो हम अपने चैनल पर इसी तरीके की और भी कहानियाँ, जैसे कंपेयर वाली हम जगह जगह बीच पे जाते हैं, और इंटरव्यू वाली अलग, जैसे कल इदरीस निज़ामी साहब जो वो तुम तो ठहरे परदेसी सॉन्ग लिखा है, उनका इंटरव्यू लेना। तो इस तरीके की हम दिलचस्प कहानियाँ हम लेते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद इनका ये खुद का हमारा पर्सनल है, ये मतलब ये एक जानकारी है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं फैलाना है घृणा कि जो है हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई मुस्लिम से हिंदू हुआ है तो हम उसके भी इंटरव्यू लेंगे। इसका चैनल का मकसद ये है, ऐसी कहानियों को सिर्फ दिखाना मकसद है, और इसका और कुछ नहीं है। और इस आप कमेंट करके बताइए आप किस किस तरीके की हम ऐसी चीज़ों का इंटरव्यू लें जिससे आपका दिलचस्पी हमारे चैनल में बढ़े। धन्यवाद।